हाईकोर्ट की आंच, करोड़ों की जांच। देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और जांच के मामले ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला कौशल विकास योजना का है, जहां कोरोना काल में हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयातित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई थी। देखिए गड़बड़ी की ये पूरी रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले और उसकी जांच के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला कौशल विकास योजना का है, जहां कोरोना काल में हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल 2024 माह नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर कई अनियमितताएं बरती गई हैं। कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया। जिन छात्रों के आधार कार्ड लगाए गए हैं वह पूरी तरह फर्जी हैं और प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 70 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। उत्तराखंड सरकार की कौशल विकास योजना के तहत सरकार और अन्य एनजीओ की मिलीभगत से कोरोना काल के दौरान जबकि सारे कार्य सरकारी और गैर सरकारी कार्य जब स्थगित थे, उस वक्त कुछ एनजीओज़ के साथ फर्जी तरीके से मिलकर कुछ ट्रेनिंग्स देने के साथ 75 करोड़ का लगभग के घोटाले का मामला सामने आया है। इसके संदर्भ में हमने पीआईएल दाखिल करी है। हमने कोर्ट से मांग की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो तथा इनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सीज कर दिए जाएं। वहीं कोर्ट के आदेश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। विपक्ष ने सरकार की इस बहाने घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने राज्य में अब तक हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है। आम पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद की सभी 5 निर्वाचित सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है। राज्य की अब तक की सभी भाजपा और कांग्रेस की सरकारी कुनीतियों के कारण प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी और अव्यवस्थाओं का दंश झेल रही है। ऐसे में सरकार को राज्य में अब तक हुए सभी घोटालों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अब कौशल विकास में जहाँ एक तरफ कोरोना हो रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप उसे 70 करोड़ रुपये खर्च दिखा दे रहे हो। हम तो धन्यवाद करेंगे माननीय उच्च न्यायालय का कि वो कम से कम सरकार की आंखें खोलने काम तो कर रहा है, सरकार का मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। और इधर सरकार कहती है ईमानदार है, लेकिन उनकी ईमानदारी की हर ईमानदारी का पोल खुल के सामने आ रही है। बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेते हुए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए, इस राज्य के अंदर कौशल विकास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति की योजना हो, चाहे वो कोरोना की टेस्टिंग की योजना, ऐसा कौन काम है जिसमें इन सरकारों ने घोटाला नहीं किया? ये कब चाहते हैं कि लोगों का कौशल विकास हो? ये तो बेरोजगारों को जब वो रोजगार की मांग करते हैं तो सड़कों पर लाठियों से पीटते हैं, मुलायम सिंह की पुलिस से ज़्यादा बर्बरता से पीटते हैं। तो राज्य का बेरोजगार अगर अनपढ़ रहेगा, वो कुशल श्रमिक नहीं बनेगा, तो फिर वो इनसे रोजगार नहीं मांगेगा। कुल मिलाकर
के बाद एक राज्य में हो रहे घोटाले न सिर्फ राज्य की आर्थिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि राज्य की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कौशल विकास योजना के नाम हुए 70 करोड़ के घोटाले मामले में सरकार कोई कार्रवाई करेगी? क्या सरकार राज्य में अब तक हुए घोटालों की सीबीआई जांच कराएगी? क्या राज्य में लोकायुक्त लागू करने का समय आ गया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसका सबको इंतजार है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।